हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एसएससी की तरफ से बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट। नई भर्ती 2024 की है जिसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती है जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 968 968 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें कि एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहेगी, आप इसको किस तरीके से भर सकते हैं, ये सभी जानकारी मैं आगे आपको नोटिफिकेशन में दूंगा। लास्ट डेट इसकी 18/4/2024 रखी गई है, मतलब 18 अप्रैल 2024 तक आप इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। तो रिक्रूटमेंट बड़ी शानदार है। आचार संहिता के बाद बहुत कम रिक्रूटमेंट आ रही हैं, ये जो पहले से निकली हुई हैं और जिसे जिनके नोटिफिकेशन अब जारी हो रहे हैं वो रिक्रूटमेंट आ रही हैं। तो मैं अभी आपके लिए सभी रिक्रूटमेंट ला रहा हूं, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर आप और भी रिक्रूटमेंट चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मैं इस रिक्रूटमेंट के बारे में आपको सभी जानकारियाँ देता हूँ। उससे उससे पहले मैं बता दूँ कि अगर आप और भी रिक्रूटमेंट देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हम चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर, जहाँ पर मैं इससे जुड़ी आपको सभी जानकारियाँ देता हूँ। चलते हैं हम नोटिफिकेशन की ओर। तो फ्रेंड्स, ये जो रिक्रूटमेंट आई हुई थी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है ssc.gov.in की साइट पर जाकर आप इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिक्रूटमेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंस पेंशंस की डिपार्टमेंट की भर्ती है। अब आ जाते हैं हम नीचे की ओर। ये नई दिल्ली की भर्ती है जिसका पिन कोड दिया गया है 110003। ठीक है। नोटिफिकेशन जो है वो जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वालों के लिए निकाली गई है भर्ती। 28/3/2024 से इसके फॉर्म डलाना मतलब स्टार्ट हो गए हैं और इसके फॉर्म जो डलाएंगे 18/4/2024 तक डलाएंगे। ऑनलाइन पेमेंट जिसकी अगर 18/4/2024 को नहीं होती है वो 19/4/2024 को कर सकते हैं। ठीक है ना। तो भाई रिक्रूटमेंट शानदार है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारियाँ दे रहा हूँ। रिक्रूटमेंट कौन कौन सी है, एज लिमिट क्या क्या है। ठीक है। तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जेई की भर्ती है जिसमें डिग्री इन सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 3 ईयर का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए उनके पास। ठीक। उसके बाद जाते हैं हम कहाँ पर, जे ब्रह्मपुत्र बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति वाली जेई की रिक्रूटमेंट है। 3 ईयर का डिप्लोमा सिविल इंजीनियर से मांगा गया है। एज लिमिट आपकी 30 होने वाली है। उसके बाद आते हैं सेंट्रल वाटर कमीशन जेई की भर्ती है जिसमें कि डिग्री इन डिप्लोमा इन मैकेनिकल होना चाहिए आपके पास, या फिर बैचलर डिग्री या डिप्लोमा वाले सिविल इंजीनियरिंग से हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 30 साल एज लिमिट रखी गई है। फिर आ जाता है सेंट्रल पब्लिक जो वर्क्स वाले डिपार्टमेंट की भर्ती है, मतलब CPWD की भर्ती आई हुई है जिसमें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। 32 एज लिमिट रखी गई है। सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन वालों की भर्ती निकाली गई, जेई की भर्ती है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या डिप्लोमा इन सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं। 30 साल एज लिमिट रखी गई है। फिर आ जाते हैं DGQA नेवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के भी रिक्रूटमेंट है इसमें। तो जेई की जो भर्ती निकाली गई है उसमें 30 एज लिमिट रहने वाली है। और डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले या फिर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। फिर जाते हैं हम जो फराका जो ब्रिज है उसकी रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत निकाली गई है जिसमें भी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर जाते हैं मिलिट्री इंजीनियरिंग जेई की भर्ती निकाली गई है। इसमें डिग्री या डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से है तो अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। डिग्री इन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल वाले या फिर डिप्लोमा इन 3 ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें ही मांगा गया है। फिर आते हैं नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वालों की जेई की भर्ती है। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग मांगा गया है। 30 साल एज लिमिट रखी गई है। अब मैं आपको बता देता हूँ भर्ती कितनी कितनी है। ठीक है ना। तो जो BRO वाली भर्ती है जेई की भर्ती, उसमें टोटल 438 भर्ती निकाली गई है। फिर आ जाते हैं BRO की जो मेल कैंडिडेट के लिए भर्ती निकाली गई है, उसमें 37 भर्ती है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति वाली भर्ती जो है 2 पद पर भर्ती है। वो सेंट्रल वाटर कमीशन की 12 भर्ती है। सेंट्रल वाटर कमीशन के नीचे जो भर्ती JEC की भर्ती है उसमें 120 पद हैं। उसके बाद पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट CPWD वालों की जो भर्ती है 121 है। उसके बाद 217 भर्ती है जो सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की है। तो इसी तरीके से भर्तियाँ निकाली गई है। ठीक है। अब मैं आपको नीचे इसका क्राइटेरिया मैंने बता ही दिया गया है, और विकलांग कोटे कौन कौन सी कैटेगरी इस रिक्रूटमेंट को भर सकती है ये दी गई है जानकारी, आप देख सकते हैं। भारत का कोई भी नागरिक इसको भर सकता है। ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट है।
एज लिमिट की बात कर ले तो 30 से 32 साल एज लिमिट मांगी गई है। और 5 ईयर का ST SC को, 3 ईयर का OBC को, विकलांग कोटे से अगर आज जनरल से हो तो 10 साल का, और EWS से हो तो 10 साल का, OBC से हो तो 13 साल का, और ST SC से हो तो 15 साल का। एक सर्विसमैन हो तो 3 ईयर का, और डिफेंस सेक्टर में काम कर रहे हो तो 3 ईयर का, और डिफेंस सेक्टर में अगर कोई ST SC से तो उसको 8 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो 30-32 साल के साथ आप इस एज लिमिट को मतलब जोड़ सकते हैं अगर आप इन कैटेगरी से आते हैं तो भाई रिक्रूटमेंट तो शानदार है। इस रिक्रूटमेंट को बनने के लिए मैंने ऑफिशियल वेबसाइट जो आपको बताई है उसी रिक्रूटमेंट की साइट पर जाकर आप इस रिक्रूटमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। PDF तो 91 पेज की है, मगर आपको पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनेशन फ़ीस से रिलेटेड सभी जानकारियाँ आपको इस पर मिल जाएगी, और ssc.gov.in की साइट पर जाकर आप इस रिक्रूटमेंट को भर भी पाएंगे। तो इसकी जो फीस लगने वाली है मात्र 100 रुपये लगने वाली है, और 100 रुपये में आप इस रिक्रूटमेंट को भर पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट को भरें, और अगर वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को बटन जरूर दबाएं, ताकि इसी तरह की सरकारी रिक्रूटमेंट, ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट मैं आपके लिए लाता रहूं। तो वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।